हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्यूप्रेशर से बताने जा रही हूँ कोसेक्स का पेन का ट्रीटमेंट। कोसेक्स यानी जो स्पाइन होती है, स्पाइन का लास्ट जो वर्टिब्रा होती है उसको कहते हैं कोसेक्स। किसी को टेल बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेल बोन में अगर दर्द हो रहा था तो लोगों को बैठना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा बैंड होना मुश्किल हो जाता है, वो दर्द जाता है नीचे पैरों तक। तो कोसेक्स पेन का ट्रीटमेंट मैं आप सिंगल पॉइंट से बताने जा रही हूँ। बाकी आपके जो रीज़न होंगे उसके हिसाब से पॉइंट अलग से ऐड ऑन करे जाएंगे, क्योंकि कोसेक्स में अगर चोट लग गई है तो चोट के हिसाब से पॉइंट अलग ऐड ऑन करे जाएंगे। बाई चांस आपकी कोसेक्स कभी कभी किसी की कोसेक्स का जो साइज़ होता है वो कभी कभी बड़ा होने लगता है, तो बैठने में बहुत परेशानी हो जाती है। फिर लोग डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तब भी उसका सोल्यूशन नहीं होता। डॉक्टर्स को उस जगह को कट करने की ऑपरेशन सर्जरी बता देता है कट करने की, मगर वो फिर क्या होता है, जैसे कहते हैं हड्डी बढ़ना, फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है। बाई चांस ये हो सकता है, या फिर आपके क्या होगा वहाँ पे अगर लंबर सैक्रम में कोई प्रॉब्लम रही होगी तो कोसेक्स तक जा रही होगी, क्योंकि लंबर सैक्रम में अगर ऑस्टियोफाइट्स हो गया, अर्थराइटिस हो गया, या फिर डिस्क बल्जिंग हो गया, तो उसकी वजह से वहाँ पे भी नर्व कंप्रेस हो रही होगी कोसेक्स के पास की। कोसेक्स के तक दर्द जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि कोसेक्स टेल बोन का दर्द है या फिर उस अपर एरिया का। तो लोअर बैक में दर्द बना रहता है, फिर हिप में दर्द बन जाता है, फिर वो जाता है नीचे तक। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब ये अगर प्रॉब्लम हो रही है, दर्द सहन नहीं हो रहा है, लोग उसमें दर्द के लिए बहुत कुछ कर रहे होते हैं कि गर्म पानी से सिकाई या फिर बहुत सारे बाम लगाने होते हैं, मगर नहीं रिलीफ मिल पाता है, क्योंकि बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ासतौर पर ये लेडीज़ में भी ज़्यादा हो जाता है। फिर समझ नहीं आता करें तो क्या करें। तो देखिए, आज मैं उसी का ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ। लगाने के लिए ज़रूरत होगी डॉक्टर टेप की, पेपर टेप की, किसी मेडिकल या सर्जिकल के शॉप से ले लीजिएगा। 1/2 इंच का टेप है, स्किन फ्रेंडली टेप है, कोई और सा टेप नहीं यूज़ करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें यूज़ होती है बियॉन्ड मैग्नेट, जो एक तरह से वाइट होती है, एक तरह से येलो होती है, टॉर्सिडर का काम करती है, प्लस माइनस एनर्जी होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये बियॉन्ड मैग्नेट ह्यूमन बॉडी के पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए और बैलेंस करने के लिए बनाई गई है। इसमें पावर उतनी दी गई है जो ह्यूमन बॉडी के पुश पॉइंट को स्टिमुलेट कर सके और बैलेंस कर सके। पॉइंट जो मैं बताऊंगी टीसीएम का बताऊंगी, जिन्होंने टीसीएम पढ़ी है वो लोग समझ जाएंगे, बाकी लोग लोकेशन देख करके पॉइंट लगा लीजिएगा। जिनको कलर की नॉलेज है वो लोग कलर लगा सकते हैं, पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जिनको कलर की नॉलेज है तो वो कलर लगा रहे हैं, तो अगर पानी लग गया, पसीना आ गया, तो उसको रीअप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और जो सही कलर है उस पॉइंट को वही अप्लाई करिएगा, मिक्स नहीं कर दीजिएगा। और जो लोग कलर लगाएंगे तो उसके ऊपर मैग्नेट नहीं लगाइएगा, या तो कलर लगा लीजिए या मैग्नेट लगा लीजिए। मैं आपको मैग्नेट से बताने जा रही हूँ। मैग्नेट गीले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ध्यान रखना पड़ता है कि सही से अच्छे से लगा रहे हैं। पॉइंट की लोकेशन समझ लीजिए। रिंग फिंगर मिडिल फिंगर से सीधी एक लाइन रिस्ट के मिड तक जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ, ये जो मेरिडियन आती है इसको कहते हैं गवर्निंग वेसल। इस यहाँ पे जो ये पॉइंट आएगा गवर्निंग वेसल का 3rd पॉइंट आएगा। कोसेक्स में अगर दर्द हो रहा है, ये देखिए, ये हमारा गवर्निंग वेसल की लोकेशन समझ लीजिए। ये हमने ऐसा हाथ खोला, थंब का ये जो लोअर एरिया है, ऐसे करके कोई स्टिक या कुछ स्केल देख लीजिए, पेन देख लीजिए। तो यहाँ पे जब हम पॉइंट लगाएंगे ये, तो इसको ऐसे स्केलिंग कर लीजिएगा कि ये यहाँ से ऐसे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। इससे नीचे जाएगा तो वो दूसरा पॉइंट है, इससे ऊपर जाएगा तो दूसरा पॉइंट है, ठीक है। इसको इससे मिक्स नहीं करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट हमारा जीवी का 3 है। अब कोसेक्स में पेन हो रहा है तो इस पॉइंट को करा जाएगा टोन। टोन करने का तरीका रहेगा कि बियॉन्ड मैग्नेट पेपर टेप में से जब वाइट विजिबल होती है तो इसको कहते हैं टोन, ठीक है। ये देखिए, ये हो गया टोन। दोनों हाथों में लगा लीजिएगा इस तरह से, बायलेटरल दोनों हाथों में आता है ये पॉइंट। 10 से 12 घंटे लगा के रखिए, 16 घंटे लगा के रखिए, क्योंकि पीछे है तो यहाँ पे लगा भी रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको काम करने में इजी हो जाएगी, वहाँ की अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बन जाएगी, और आपके जो वो दर्द अलग अलग जगह तक मूव कर रहा है, लोअर बैक या पैरों तक, तो ये इसको रिलीज़ करने का काम करेगा, ठीक है। ये तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि लोगों को पता चल जाए कि बच्चे से सभी तरह के डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योर कर देते हैं, कंट्रोल कर देते हैं, रूट कोज को ठीक कर देते हैं। फ्यूचर में दोबारा कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बस लाइफ स्टाइल को ठीक रखना होता है। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लाइक करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।